सर, अगला प्रश्न भी हमारे पास आया है सोशल मीडिया से। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा सर। शुरू में मैंने इसका जिक्र किया था। हालांकि आपने सिर्फ संगठन की बातें की और अपने व्यक्तिगत प्रश्न को किनारे कर दिया। लेकिन हम पुनः पूछना चाहेंगे सर कि जब भारत के शीर्ष 50 विधायकों में नाम आना है आपका, कि आप एक जनप्रतिनिधि भी हैं, साथ ही साथ 24x7 कार्यालय से संवाद रहता है आपका, एक मोबाइल ऐप भी है और व्हाट्सएप हेल्पलाइन। हम जानते हैं कि आप सिर्फ संगठन में सर्वस्व निछावर करके उस संगठन के बारे में आपने बताया। लेकिन हम आपके बारे में भी जानना चाहेंगे सर। ये थोड़ा सा पर्सनल है, बट अगर आप इस पे बताएं तो हमें अच्छा लगेगा। देखिए, मैं वैसे तो मौलिक रूप से तो संगठन का ही कार्य करता हूँ। और छात्र राजनीति में क्योंकि विश्वविद्यालय छात्र संघ का महासचिव रहा, इसलिए चुनावी राजनीति से भी वास्ता मेरा रहा। मैंने चुनाव लड़ने से पहले ही विधायक की भूमिका में काम करना शुरू किया। 2013 का चुनाव में बहुत छोटे डिफरेंस से हारा, 329 वोटों से। 13 से 18 के कालखंड मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था, कि जिसने मुझे एक तो ये चैलेंज दिया कि मुझे किसी भी हालत में जीतना है। उस जीत के लिए मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ किया, और सर्वश्रेष्ठ ये किया कि हारने के बाद भी एक जुनून था कि हारने के बाद कोई व्यक्ति 5 साल लोगों की कैसे सेवा करे। तो मैंने जो अगला वोट मांगा था वो सेवा से मांगा, कि मैंने पहले किया, इन्वेस्ट किया, और उसके बाद लोगों ने मुझे एक विपरीत हवा में भी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार बन रही थी, लेकिन मुझे जिताया। तो उसका कारण सिर्फ यही था कि मैं 365 दिन काम करता था, मुझे जुनून था, मुझे एक प्रयोग करना था। कि लोग कहते हैं कि विकास मुद्दा नहीं होता, लोग कहते हैं व्यवहार मुद्दा नहीं होता, लोग कहते हैं सिस्टम मुद्दा नहीं होता, लोग कहते हैं सिर्फ जातिवाद पे राजनीति चलती है। तो मुझे ये सारे मिथक तोड़ने थे और कुछ धारणाएं स्थापित करनी थी। इसलिए पहला काम कि मैं एक अच्छा प्रबंधन कैसे करूं। तो मैंने हारने के बाद अपना एक दफ्तर स्थापित किया, जिसमें जन सुनवाई का समय तय किया। 8 से 11, आंधी आए तूफान आए, मेरी जन सुनवाई अनवरत होगी। 11 से फिर रात को 11 बजे तक फील्ड में मेरा अनवरत जाना होगा। और विकास को लेके गांव की, मैं तो जयपुर की नजदीक की कॉन्स्टिट्यूंसी, मुझे ताज्जुब होता था कि ये तो पूरी तरीके से डेवलप्ड होगी, लेकिन पूरे तरीके से अनडेवलप्ड थी और अविकसित विधानसभा क्षेत्र था। और यही कारण है कि मेरे उस जुनून ने उस क्षेत्र में 1500 करोड़ रुपए के विकास के काम करवाए, 350 करोड़ की सड़कें बनाई, और जितने सब सेंटर, हेल्थ सेंटर, पीएचसी, सीएचसी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, एक किस्म से विकास का एक नवाचार किया। और उस नवाचार से मुझे एक पहचान मिली, मुझे खुद को कॉन्फिडेंस हुआ, जनता को मेरे ऊपर भरोसा हुआ, पार्टी को भरोसा हुआ। और उसके बाद में, क्योंकि ये मेरी आदत में, दिनचर्या में आ गया था कि एक जनप्रतिनिधि, तो मेरे जुनून था कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को और अच्छे तरीके से स्थापित करूं। मैं लोगों से तभी लूं जब मैं लोगों को दे पाऊं। और यही कारण है कि अध्यक्ष के नाते भी जब कोरोना का संकट आया, तो मेरे उस जज्बे ने, मेरे उस जुनून ने मेरा साथ दिया, और हमने पूरे कोरोना के कालखंड में राजस्थान भर में जो काम किए थे, जो मेरा 5 साल का जो अनुभव था, वो अनुभव मेरा प्रदेश में काम आया। और आज भी हम लोग जब कोरोना में, जो मैं हेल्पलाइन का जिक्र किया, तो तुरंत तत्काल हेल्पलाइन बनाई। 30,000 कॉल्स को हमने डिस्पोज किया उस कोरोना के कालखंड में। 1,90,00,000 लोगों तक हम लोगों ने भोजन पहुंचाया। इसी तरीके से 65 लाख लोगों तक हम लोगों ने सूखी राशन सामग्री बांटी। 2,65,000 लोगों ने पीएम केयर्स में कंट्रीब्यूशन किया। 83 लाख आरोग्य सेतु डाउनलोड हम लोगों ने कराए। तो ये सब करते करते मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से भी उतना ही आत्मीय लगाव रखता हूँ, भावनात्मक मेरा लगाव है, क्योंकि मेरी कर्म भूमि भी है। जिन्होंने मान सम्मान दिया, तो उनके लिए मैं व्यवस्था करूं, तो मैंने उनके लिए कोशिश की कि मैं, अध्यक्ष के नाते मेरी व्यस्तता बढ़ गई, कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ न्याय कैसे करूं। तो उसी में से ये नवाचार निकला कि अपने ऑफिस को इतना इक्विप्ड करूं, इतना सुसज्जित करूं, इतना संसाधन से उसको लैस करूं। तो मेरा एक डेडिकेटेड स्टाफ है, मेरा एक व्हाट्सएप का हेल्पलाइन नंबर है 9116767676। इस पे कोई भी अपनी समस्या लिखता है, और हमारा दफ्तर जो है, कार्यालय, वो संबंधित अधिकारी को उसमें समाधान के लिए उसको रिक्वेस्ट करता है, और अधिकांश 90% मामलों का समाधान भी होता है। इसी तरीके से एक ऐप का
जनरेट किया, धीरे धीरे अभी वो वर्किंग में आ रहा है, लेकिन पूरे प्रदेश भर से भी उसमें कंप्लेंट्स आती हैं और उसका डिस्पोजल हम लोग करते हैं और कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को प्राथमिकता से करते ही करते हैं। ये जो हेल्पलाइन है 24 घंटे काम करती है, हमारे कार्यकर्ताओं के और हमारे कर्मचारियों के पास में आती है, वो इसका निस्तारण करते हैं। कुल मिलाकर उसी तरीके से जन सुनवाई, अभी मैं 2 बार कोरोना से संक्रमित हुआ, लेकिन मैंने कोशिश की कि मेरी जन सुनवाई कार्यकर्ता, मेरे दफ्तर के लोग बराबर करें, डिस्पोजल करें। तो 8 से 11 ये नियमित जन सुनवाई, ऐप का उस पर एक्टिवेट होना, व्हाट्सएप हेल्पलाइन काम करना, तो ये कुछ कुल मिलाकर नवाचार थे जिसने मुझे कॉन्फिडेंस भी दिया, मेरे क्षेत्र के लोगों को भरोसा भी दिया। अब छोटी-छोटी समस्या के लिए मुझे फोन नहीं करते। नहीं, मेरे लिए परेशानी थी कि मैं अध्यक्ष के नाते बहुत इंगेज था और उधर से किसी कार्यकर्ता की भैंस चोरी हो गई तो मुझे फोन करते थे। कोई बिजली चली गई तो मुझे फोन करते थे, पानी नहीं आ रहा तो मुझे फोन करते थे, यदि नाली साफ नहीं हुई तो मुझे फोन करते थे। तो मुझे लगा कि कोई सिस्टम होगा जिसमें समाधान भी हो जाए, उनको भी बुरा नहीं लगे और उनकी समस्या का समाधान हो जाए। तो मैं भी थोड़ा-सा इस मामले में रिलैक्स हुआ कि मेरी एक अच्छी व्यवस्था के कारण आज मैं दोनों भूमिकाओं को ठीक तरीके से निभा पाता हूँ। कॉन्स्टिट्यूएंसी नजदीक की है, इसलिए लोगों का मूवमेंट रहता है, उनको भी मैं डील करता हूँ। मेरा बराबर कोशिश करता हूँ कि कार्यक्रमों के माध्यम से कुछ समय अपने क्षेत्र में भी जैसे-जैसे समय मिलता है दूँ। तो हमारी कामों की रचना इस तरीके से होती है कि हम लोग उसको मैनेज कर लेते हैं।